अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों को हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। सदर ने जिस्मानी और जहनी माजूर अफराद की माशरे के तमाम शोबों में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के एशियाई बैंक ने पाकिस्तान को मुकम्मल इमदाद और ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश फ्यूचर फेस्ट 2023 के उन्वान से एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी है। कजाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ निचली सतह पर दो तरफा ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस जाहिर किया है कि भारतीय फौज कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकब हो रही है। आज मुजफ्फराबाद में एक मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट आज शाम सनसनीखेज मुकाबले के बाद हार जीत के बगैर खत्म हो गया। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द और शरपसंद अनासर मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म में पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सके। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे बिलाल महसूद से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चारों सूबों के आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग दी और अमन व अमान के नफाज के लिए इक़दामात से आगाह किया। इजलास में वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे और एफसी के राशन अलाउंस को बढ़ाकर बाकी तमाम फोर्सेस के बराबर करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे इस्लामाबाद पुलिस का मुराल बुलंद हुआ है। वज़ीर आज़म ने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर को हिदायत की कि दहशतगर्दी की मुकम्मल रोकथाम के लिए तमाम सूबाई CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रवाबित को मजीद फाल बनाएं। इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खां, मुशीर वज़ीर आज़म अहमद चीमा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार चीनी कंपनी SK हाइड्रो के एक वफ्द से आज इस्लामाबाद में उनके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की सरबराही में एक मुलाकात में किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत अरबों डॉलर मालियत के तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी चीन पाकिस्तान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने चीनी कंपनियों पर जोर दिया कि वह हुकूमत के शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे में भरपूर शिरकत करें। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पनबिजली मंसूबों में चीनी कंपनी की कोशिशों को सराहा। वफ्द ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को $1 लाख का चेक भी पेश किया जिसे वज़ीर आज़म ने बेहद सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल मौसर तरीके से हल करेगी। आज इस्लामाबाद में हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आगाज़ पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी बहबूद और तरक्की के मनसूबों की तकमील के तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हेस्को अब पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से एक अलग कंपनी बन गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हेस्को के क़याम के सिलसिले में तमाम ज़रूरी कवायद और ज़वाबित जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ताहम उन्होंने मुल्क में तवानाई की बचत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुई गैस के नामुकम्मल मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि गैस के दस्तयाब होते ही अवाम को इसकी फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी।
शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 11,000 मेगावाट बिजली शामिल करके मुल्क से 20 घंटे तवील लोड शेडिंग का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस और बिजली के इकदामात समेत तरक्याती मंसूबों में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की तरक्की के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई, ताहम सियासी मुखालफों को बुरा भला कहने और इल्जाम तराशी में उनका कोई सानी नहीं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि IMF की टीम नवे जायजे को हतमी शक्ल देने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। इससे पहले खिताब करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये मंसूबा रोक दिया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और यकीन जाहिर किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद को हिलाल शुजात और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद को सतारा शुजात देने का ऐलान किया है, जो दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान आज इस्लामाबाद में ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद की रहायशगाह पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI के शाही डायरेक्टर की अहलिया, बेटे और बेटी से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को नवीद सादिक शहीद और नासिर अब्बास शहीद पर फख्र है। शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने मुल्क की सलामती और दिफा के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि नवीद सादिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत या आवाम के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस कोई भी तंजीम काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से वादा कर रखा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात पर फिर जोर दिया है कि खसूसी अफराद की माशरे के तमाम शोबों में बावकार और काबिल एहतराम शिरकत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में खसूसी अफराद की सहूलत की फ्राहमी के सिलसिले में एक इजलास की सदारत करते हुए किया। सदर मुमलिकत ने वफाकी वजारत तालीम से कहा कि मुख्तलिफ खसूसी अफराद को खसूसी और मयारी तालीम और मार्केट के लिए दरकार हुनर की फ्राहमी के लिए कौमी निसाब के लिए तजवीज़ तैयार करे। सदर ने मुल्क भर में खसूसी अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा की खिदमात को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि खसूसी अफराद और उनके ख़ानदान के अफराद के लिए नादरा को मुल्क भर में सारिफ दोस्त टेलीफोनिक मालूमात और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खसूसी अफराद को मुलाजमत फराहम करने के पाबंद हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत को कमज़ोर मईशत विरसे में मिली है, लेकिन मखसूस अशिया को दुरुस्त सिमत में गामजन करने पर तवज्जो दे रही है और इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए तमाम शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। उन्होंने ये बात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन ली क्योंग के साथ ऑनलाइन मुलाकात में कही। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात की वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इसके मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में जिनेवा में आइंदा डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी ज़ेर बहस आई। वज़ीर ख़जाना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर को इस साल पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर ने पाकिस्तान और बैंक के दरमियान ताल्लुकात और बैंक के शानदार रुकन की हैसियत से पाकिस्तान को सराहा। उन्होंने अवाम की समाजी बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और इस्लाहात की तारीफ की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के तरक्याती मनसूबों में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के किरदार को उजागर किया और बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका जमहूरी माहौल और पार्लिमानी हुकूमत की बुनियाद पर करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में दौलत मुश्तरका के स्पीकरों
اور پریزائڈنگ افسران کی 26ویں کانفرنس کے موقع پر دارالعوام کے اسپیکر لنڈسے ہوئل کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمانی روابط کو فروغ دے کر ان تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے اقدامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ان اقدامات سے رہنمائی لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خطے میں پہلی پارلیمان ہے جس نے بچوں کے حقوق پر پارلیمانی کوکس قائم کیا اور پاکستان کے قیام کو 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خواجہ سراؤں جیسے جمہوریت کے حقیقی ستونوں کے لیے دروازے کھولے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال پاکستان کی پارلیمان نے ملک کے لیے موسمیاتی انصاف کا مقدمہ کامیابی سے لڑنے کے ساتھ ریکارڈ تعداد میں قوانین نافذ بھی کرائے۔ دارالعوام کے اسپیکر لنڈسے ہوئل نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی تجربات سے سیکھنے کے لیے پارلیمانی روابط میں اضافہ اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدید پارلیمان ناگزیر ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی 3 روزہ کانفرنس اور نمائش فیوچر فیسٹ 2023 ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری۔ کانفرنس میں سعودی عرب، UAE، امریکہ اور ناروے سمیت مختلف ممالک کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف مقررین نے ابھرتی ہوئی نئی ٹیکنالوجیز پر لیکچر دیے۔ کاروباری شخصیات، فیصلہ ساز، پالیسی ساز، سرمایہ کاروں نے جدت پسند دور حاضر کے اہم پہلوؤں اور مستقبل محفوظ بنانے میں ٹیکنالوجی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وائس چانسلر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ ملک کا مستقبل IT سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زرعی معیشت کے طور پر پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ترقی کے زینے طے کر سکتا ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے فیوچر فیسٹ 2023 ایکسپو میں اپنا اسٹال لگایا ہے جس کا مقصد حالیہ نئی ٹیکنالوجی، تربیتی کورسز اور کلیدی اقدامات کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ عوامی سطح پر 2 طرفہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ٹاؤن ہال لاہور کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو قازقستان کے دورے کی دعوت دی جائے گی اور پاکستانی طلبہ قازقستان کی مادری علمی کی انجمن کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد کریں گے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لینا نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حالیہ سیلاب کے باعث جانی و مالی تعلقات پر ہمدردی اور تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے باعث نقصانات پر تشویش پر مینیجنگ ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کلائمیٹ میں ہونے والی پاکستانی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ IMF کی MD نے دعوت کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا لیکن واضح کیا کہ جیسا کہ IMF بورڈ کا اجلاس پیر اور منگل کو ہونا طے پایا ہے وہ صرف آن لائن ہی کانفرنس میں شریک ہو سکیں گی۔ وزیر اعظم نے IMF کی MD کو یقین دلایا کہ پاکستان IMF کے جاری پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کرسٹیلینا جارجیو کا پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ان کی مفاہمت پر شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے گجرات میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے جس پر 9 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے آج یونیورسٹی آف گجرات میں 7ویں سالانہ اجلاس تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی میں 42 کروڑ روپے کی لاگت سے طالبات کے ہاسٹل اور 15 کروڑ روپے کی لاگت سے IT لیب کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے گجرات میں صحت کی دیکھ بھال سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گجرات میں 700 بستر کے بچوں کا ہسپتال اور ایک ڈینٹل کالج قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے منڈی بہاؤدین، حافظ آباد اور وزیر آباد میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر آباد امراض قلب کے انسٹی ٹیوٹ کا درجہ 270 سے بڑھا کر 400 بستر تک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی احساس پروگرام کے ذریعے بحالی کے عزم کا اظہار کیا۔ سوپور کے قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیلات ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز سے۔
دارالحکومت مظفرآباد میں بھی ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کا اہتمام انٹرنیشنل فورم فار جسٹس ہیومن رائٹس نے کیا تھا۔ مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے داری تھے۔ مظاہرین نے نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوجیوں کے مظالم کے خلاف فلش شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ سوپور اور قتل عام کے دیگر بہیمانہ واقعات میں ملوث بھارتی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کی مداخلت کی متقاضی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 1993 میں آج کے دن بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہ کے قصبے سوپور میں آگ لگا کر 60 سے زائد شہریوں کو شہید اور 400 سے زائد دکانوں اور رہائشی مکانات کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں قتل عام کے تمام واقعات کی بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ ان میں ملوث اہلکاروں کو سزا دی جا سکے۔ ادھر اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی اقدامات کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی قیام امن کی ذمہ داریاں متاثر ہوئی ہیں۔ فوجی مبصر گروپ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کی نگرانی کرتا ہے۔ مبصرین گروپ نے اپنی آڈیٹ رپورٹ میں کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ علاقے میں کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کی طرف فوجی مبصرین کو اپنی سرگرمیوں کے لیے آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے اور رپورٹ میں ان مسائل سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجی مبصرین اور بین الاقوامی ماہرین کو مقبوضہ کشمیر کا سفر کرنے کی غرض سے ویزے کے حصول میں طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج مظفرآباد کے علاقے رحیم کوٹ میں ایک مسافر کوچ گہری کھائی میں گر گئی جس سے کم 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ بدقسمت مسافر کوچ راولپنڈی سے مشتبہ گاؤں آ رہی تھی۔ روس کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یوکرائن میں صدر پوٹن کے حکم کے تحت جنگ بندی کا نفاذ ہو گیا ہے۔ روس کے پہلے سرکاری چینل کے مطابق آج جنگ بندی کے حکم پر مکمل عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کل تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب یوکرائن نے اس حکم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روس کرسمس کے جاری تہوار کی آڑ میں یہ اقدامات کر رہا ہے۔ جرمنی اور امریکہ روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو بختر بند گاڑیاں فراہم کریں گے۔ یہ اعلان جرمن چانسلر آلف شولز اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کیا گیا۔ جرمنی یوکرین کو فضائی دفاع کے لیے پیٹریاٹ طیارہ شکن بیٹری بھی فراہم کرے گا۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے دریائے آمو کے طاس سے تیل نکالنے اور ملک کے شمالی صوبے سارے-پل میں تیل کے ذخائر بڑھانے کے لیے چین کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے بختار کے مطابق معدنیات اور پیٹرولیم کے عبوری وزیر شیخ شہاب الدین دلاور اور زنجیانگ سینٹرل ایشیا پیٹرولیم اینڈ گیس کمپنی نے کابل میں ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ایران نے اپنے مرکزی بینک پر ایک سائبر حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی مواصلاتی کمپنی کے سربراہ امیر محمد زادہ لاجوردی کے مطابق مرکزی بینک کو جمعرات کی شب خدمات بند کرنے والے حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہیکنگ کے کئی نامعلوم اور دوسرے گروپوں نے اکتوبر میں حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت اور انٹرنیٹ پر سینسرشپ توڑنے کی غرض سے ایرانی اداروں اور عہدیداروں پر سائبر حملے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا، آئیے سنتے ہیں۔ آج شام کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے اپنی دوسری اننگز کے آخری دن کے کھیل میں 309 رنز بنائے جو گزشتہ روز بغیر کوئی سکور بنائے ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے صرف 15 رنز جبکہ نیوزی لینڈ کو صرف 1 وکٹ درکار تھی، تاہم میچ خراب روشنی کے باعث روک دیا گیا۔ سرفراز احمد نے دوسری اننگز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 118 رنز بنائے۔ فائنل سکور یہ رہا: نیوزی لینڈ 449 رنز اور 277 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ، پاکستان 408 رنز اور 309 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ بھی اسی مقام پر ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیمیں اسی مقام پر سوموار سے شروع ہونے والے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کھیلیں گی۔
स्कॉश के नामवर खिलाड़ी रोशन खान की आज 17वीं बरसी मनाई गई। 1929 में पिशावर के नवाकिले में पैदा होने वाले रोशन खान स्कॉश के मुमताज खिलाड़ियों में शामिल हैं और उन्होंने 1957 में ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता था। वो स्कॉश के मायानाज खिलाड़ी जहांगीर खान के वालिद और अपने दौर के दो मुमताज खिलाड़ियों हाशिम खान और आजम खान के करीबी अजीज थे। रोशन खान 2006 में आज ही के दिन कराची में वफात पा गए थे। उन्होंने यूएस ओपन 3 बार जबकि कनाडा ओपन का टाइटल 2 बार जीता था। पंजाब के वजीर खेल मलिक तैमूर मसूद ने लाहौर में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुल्क के पहले हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेंटर में जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रेनिंग हॉल और दीगर सहूलतें मौजूद होंगी। उन्होंने हॉकी को कौमी खेल करार देते हुए कहा कि हुकूमत सूबे में हॉकी के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रही है क्योंकि सूबे में हॉकी का टैलेंट बड़े पैमाने पर मौजूद है। ये सेंटर 6 करोड़ 26 लाख 87 हजार रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। नामवर कोहपैमा मरहूम मोहम्मद अली सतपारा के साहबजादे साजिद अली सतपारा ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पायदार तरीका यकीनी बनाने के लिए जून और अगस्त 2023 से K2 क्लीन अप मुहिम का ऐलान किया है। कोहपैमा ने यह खबर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि वो इस मुहिम के ऐलान पर इंतहाई पुरजोश हैं। मुहिम के दौरान साजिद के हमरा गिलगित बल्तिस्तान के मकामी कोहपैमा होंगे। फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन एथलीट बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ आइंदा 2.5 साल के लिए 21 करोड़ 40 लाख डॉलर का मुआहदा किया है, जो किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा मुआवजा है। उन्होंने दस्तखतों की तकरीब के मौके पर कहा कि सऊदी अरब लीग इंतहाई बासलाहियत है। ऑल पाकिस्तान इंटरबोर्ड बॉयज चैंपियनशिप 2022-23 मंगल से रत्ता कुलाची स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स DI खान में होगी। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की का इदारा पीर को होटलों और रेस्तोरानों के लिए रेगुलेटरी रजामंदी के मौजू पर मुनाफा बख्श कारोबार की तरक्की के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद करेगा। ये तरबियती प्रोग्राम छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए कारोबार की तरक्की के कौमी प्रोग्राम के तहत समीडा के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। इस्लामाबाद ऐवान सनअत व तिजारत ने हुकूमत पर जोर दिया है कि बरामदात के फ़रोग़ के लिए कौमी सनत को तवील मुद्दती समत देने के गरज से 15 साल बरामदी पॉलिसी वसा करे। पाकिस्तान के तिजारती तरक्की के इदारे के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद नसीर के इस्लामाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के दौरे के दौरान उनसे गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर के कायम मकाम सदर फाद वहीद ने कहा कि TDAP के तिजारती अफसरान को मार्केट जायजा रिपोर्ट्स का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बाकायदगी से तबादला करना चाहिए ताकि ताजर बरादरी गैर मुल्की मंडियों में तिजारत और बरामदात के भरपूर मौके से फ़ायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अदविया साजी, IT, लाइट इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से कई अरकान मुतादिद मुल्कों को अपनी मसनूआत बरामद कर रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DG TDAP मोहम्मद नसीर ने यकीन दिलाया कि वो तिजारत और बरामदात के फ़रोग़ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान को सहूलत देने के लिए उन्हें दरपेश मसाइल के अजाले की कोशिश करेंगे। सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा है कि चमड़े की सनतों को चमड़ा रखने के जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। इस इकदाम से चमड़े की सनत आलमी मियारात पर पूरा उतरने के काबिल होगी। उन्होंने बात शेख नवीद इकबाल की क़यादत में चमड़ा रंगने की एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कही। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल माहीन फातिमा की सरबराही में कमेटी को हिदायत की कि अगले इजलास में अलाटियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 290 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,007 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 181 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 111 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज इनर्जैको PK कंपनी के सबसे ज्यादा 27 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 320 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 164 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 139 में कमी, जबकि 17 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाक सर्विसेज कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 130 रुपए का इजाफा, जबकि नेस्ले पाक के हिस्सेस की कीमतों में 209 रुपए 90 पैसे की कमी हुई।
नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 224 रुपये 78 पैसे और कीमत फरोख्त 229 रुपये 83 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 268 रुपये और 274 रुपये 4 पैसे, यूरो 237 रुपये 5 पैसे और 241 रुपये 98 पैसे, सऊदी रियाल 59 रुपये 73 पैसे और 61 रुपये 22 पैसे, यूएई दिरहम 61 रुपये 60 पैसे और 62 रुपये 59 पैसे, जबकि जापानी यानी 1 रुपया 67 पैसे और 1 रुपया 71 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,493 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,53,480 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,13,811 मीट्रिक टन बरामदी और 39,669 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें। आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। दो रोज़ा बहबूद आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार कल पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सेंटर में खुलेगा, जिसका मकसद हाथ से बनी हुई मसनूआत को फरोग देना और कम आमदन वाली खवातीन की मदद करना है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मसनूआत, बच्चों के लिए गेम्स, रवायती खाने, लाइव म्यूजिक और पूरी फैमिली के लिए तफरीह के मौके होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ फनकारों से मिलने का मौका भी फ्राहम होगा। बहबूद आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार 1967 में बहबूद एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम किया था, जो कि गैर सरकारी गैर सियासी फलाही तंजीम है, जो कि रज़ाकाराना टीम की मदद से चल रही है, जिनके खैराती जज्बे और खिदमात का एक बड़ा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, बच्चों और नौजवानों की तफरीह के लिए कल एक रंगारंग पुतली तमाशे का एहतमाम करेगी। PNCA का नेशनल पपेट थिएटर नौजवान जहनों को तफरीह मुहैया करने के लिए रंग बिरंगे मलबूसात में मलबूस पुतलियों, लोक दास्तानों, खाकों, इलाकाई रक्स और मिली नग़्म पर मुश्तमिल होगा, जिसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में मशगूल रखना है। उधर थिएटर के शायकीन के लिए एक माह तवील खेल 14.5 अगस्त कल से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में भी पेश किया जाएगा। डायरेक्टर दावर महमूद ने कहा है कि इस खेल से शायकीन भरपूर तंज़ो मिजाज से महसूस होंगे। ये खेल कराची में 100 शोज की कामयाब तकमील के बाद इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। खेल 14.5 अगस्त, जिसमें माजी और हाल दोनों की कामयाब कौमी शख्सियात को उजागर किया गया है, 3 ड्रामों की एक सीरीज का हिस्सा है, जो 10 साल कबल 14.5 अगस्त के नाम से पेश किया गया था। तहरीक-ए-निस्वां के 45 साल मुकम्मल होने पर चौथा तिलिस्म थिएटर एंड डांस फेस्टिवल आज लाहौर आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू हुआ। 2 हफ्तों तक चलने वाला ये सकाफती फेस्टिवल इस माह की 22 तारीख तक जारी रहेगा। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान में 3G और 4G सर्विस के सारिफिन में नवंबर 2022 के इख्तिताम तक खातिर खा इजाफा हुआ है और ये तादाद बढ़कर 12 करोड़ 10 लाख हो गई है। PTA की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस अरसे के दौरान एक्टिव मोबाइल सिम्स की तादाद 19 करोड़ 40 लाख हो गई है, जबकि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की तादाद 12 करोड़ 40 लाख हो गई है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी बेइडो ने कहा है कि 2023 में मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर आम हो जाएगी। बेइडो की मसनूई जहानत के तहकीकाती इदारे ने 2023 में टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की के हवाले से अपनी पेशनगोइयां की हैं, जिनमें बड़ी मॉडल इमारतें, खुद का ड्राइविंग, रोबोट, साइंसी और क्वांटम की कंप्यूटिंग शामिल हैं। और मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही, आइए सुनते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर मगरबी और बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा, ताहम शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ते पोटोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए सबसे कम दर्जात ले -15, करदू -14, स्तोर गुपिस -10, हुंजा -8, कलात कालाम -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं। इस्लामाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी -1, लाहौर 4, कराची 11, पेशावर 2, क्वेटा -2, मुजफ्फराबाद 1, गिलगित -6, स्कर्दू -14, श्रीनगर -3, लेह -15, पुलवामा -2, अनंतनाग -3 और शोपियां में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کو جڑ سے خاتمے کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے چینی کمپنیوں کو حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کی جانب سے IMF کے جاری پروگرام کی کامیاب تکمیل کے عزم کا یقین دلایا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک سعید احمد قریشی، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوآرڈینیشن ایڈیٹر وسیم احمد اور محمود ایاز، مدیر اعلیٰ غلام مجتبی میمن، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور مجاہد خان اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔